नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, रिटेल शॉप हो, घर से बिजनेस करते हो, किसी भी तरह का जब आप बिजनेस करते हैं तो एक लिमिट होती है। अगर आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, घर से शॉप पर कर रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद जब आप लिमिट क्रॉस करती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन सेल अगर आप ₹1 की भी करते हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट या जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर वीडियो देखिए और वहां से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे अपने मोबाइल या पीसी से आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए एक भी पैसे की फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका निःशुल्क है, एकदम फ्री है। अब बात करते हैं जीएसटी फाइल करने की। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, आप जीएसटी के बिल काट रहे हैं, बिल बना रहे हैं और आप सामान जीएसटी पर सेल कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना होगा। मान लीजिए अगर आपकी किसी महीने में सेल नहीं होती है तो आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे और ये फाइल करना कंपलसरी होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया है तो जीएसटी फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसमें हम मेनली दो तरह की जीएसटी फाइल करते हैं। एक GST-1 होती है, GSTR-1 बोलते हैं, दूसरा GSTR-3B, और ये दोनों ही आपके लिए कंपलसरी। पहले GSTR-3B जो थी वो ईयरली भी होती थी, अभी भी है, आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मंथली बेस पर आप करेंगे। अभी क्वार्टरली हो गया, मतलब 3 महीने में एक बार आपको GSTR-3B पे करना होगा, और आप चाहें तो मंथली भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप मंथली चूज़ कर लें, क्योंकि आप सारा रिकॉर्ड तैयार करते ही हैं, तो मंथली आपके लिए ईजी हो जाएगा पे करना GSTR-1 और GSTR-3B। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप GSTR-1 फाइल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप GSTR-3B फाइल करेंगे। इसके लिए चलना होगा हमें हमारे पीसी पर और पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह से GSTR आपका या जीएसटी रिटर्न फाइल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जिसमें आप बिल बनाते हैं, उसमें पहले तो आपने बिल बनाए होंगे और उन बिल्स का एक रिकॉर्ड होगा। अगर आप मैन्युअली आप उसका स्टेटमेंट बना के रखते हैं, बिल्स रखते हैं, तो बिल अपने ले लीजिए, उनका डेटा आपको एंटर करना होगा। अदरवाइज़ आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिन पर हम बिलिंग करते हैं, और वो सभी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको GSTR की पूरी रिपोर्ट भी बना के देते हैं। जैसे मैं बिलिंग करता हूँ mybillbook.in पर, इसी तरह के बहुत सारे जैसे व्यापार है या और भी कई ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं जिन पर आप बिलिंग कर सकते हैं। ये मैं इस पर बिलिंग करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे GSTR-1 है, GSTR-2B और 3B। तो हम रिपोर्ट में जाके हम यहाँ से इनकी रिपोर्ट निकाल लेते हैं। तो GSTR-1B की हम पहले रिपोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर, और इसमें हमने अपनी डेट सिलेक्ट कर ली, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है या जो लास्ट मंथ है उसकी हमने डेट सिलेक्ट कर ली। यहाँ से हम सिंपली उसकी एक्सेल की शीट है उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं और यहाँ से हमने GSTR-3B की फ़ाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, और ये भी हम एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना। लास्ट हमने ईयर का लास्ट मंथ का हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, जो टाइम साइकिल है वो, और यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक कर देंगे तो सिंपली हमारे पास GSTR-3B की भी फाइल या जो डेटा है वो सारा यहाँ पर कलेक्ट हो गया है। अब इसका काम ख़त्म हो गया है, इसको हम बंद कर देते हैं। इसके अलावा और भी डेटा है जो हम इकट्ठा कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने कुछ परचेज़ किया है या शिपिंग के लिए हमने कहीं पैसा दिया है, तो वो सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। शिप रॉकेट के हम अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं। बिलिंग में जाएंगे तो यहाँ पर हमें शिप रॉकेट पे हमने जितने भी पार्सल या शिपमेंट दिए हैं, उस पर जो हमने शिपिंग चार्ज दिया है और उस पर जो हमने GST दिया है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप इनवॉइस अपने डाउनलोड कर सकते हैं, जो लास्ट मंथ है उसके। यहाँ से मैं वो डिटेल डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी तरह से आपने जहाँ जहाँ भी इस तरह की कोई पेमेंट की है, कोई सर्विस यूज़ की है, शिपिंग सर्विस की यूज़ की है या और कोई और लॉजिस्टिक सर्विस यूज़ की है, तो वहाँ पर जो भी आपने GST दिया है उसकी डिटेल आप अपने पास एक इकट्ठी करके रख लीजिए, कलेक्ट करके रख लीजिए। इसके साथ ही हमें इसमें ITC का डेटा भी कलेक्ट करना है। ये सारा जो डेटा हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारा ITC में हम क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि ये GST हम पहले ही दे चुके हैं और इसका GST हमें अब यहाँ पर फिल नहीं करना पड़ेगा, तो इसकी हमें रिबेट भी मिलने वाली है। तो ये हम यहाँ पर सभी इनवॉइस डाउनलोड करके पहले इसका डेटा हम इकट्ठा कर लेते हैं।
तो ये डेटा हमारा था जो हमने डाउनलोड किया था अपने इनवॉइस में से, जो हमारी बिल बुक की जो एप्लीकेशन है या डैशबोर्ड है वहाँ से हमने ये डाउनलोड किया था। इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। इसमें हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं उनको हम रखते हैं, बाकी हम इसमें से हटा दे रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आपको जैसे इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको चाहिए होगा आपके स्टेट का नाम, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, आपका टोटल टैक्स का जो परसेंट है वो कितना रहा, और जो टैक्स अमाउंट बनता है वो, तो हमें जो टैक्सेबल वैल्यू है वो चाहिए, परसेंट ऑफ टैक्स चाहिए, कितने परसेंट आपने जो सेल की है, और उसका जो कैलकुलेट करेंगे हम कितना टैक्स निकलता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इकट्ठी करके या कलेक्ट करके रखनी है। तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके रख लीजिएगा सारा डेटा। ये हमारी एक्सेल शीट है जिस पर हम इस तरह का डेटा पूरा तैयार कर लेंगे, ताकि हम जब जीएसटी फाइल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हमने पूरी स्टेट की लिस्ट उठा ली और यहाँ पर हम उसको सिंपली पेस्ट कर देते हैं। हम पेस्ट स्पेशल करेंगे ताकि जो हमारा फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो टैक्सेबल वैल्यू ली थी वो सारी टैक्सेबल वैल्यू भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने वो टैक्सेबल वैल्यू भी पेस्ट कर दी, ये भी हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं जिससे कि हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर परसेंट हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, जो क्या परसेंट रहेगा, और वो परसेंट हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसको भी हमने पेस्ट स्पेशल किया है तो फॉर्मेट हमारा सेम रहा। उसके बाद जो हमारा जीएसटी अमाउंट बनता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो सारा यहाँ से हम कॉपी करके इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो GSTR1 फाइल बनाने के लिए पहले हमें एक डेटा तैयार करना होगा। वो डेटा हमने तैयार कर रखा है और यहाँ पर हम दूसरी शीट पर आ गए हैं। इसके पैरेलल हमने जो दूसरी वर्कबुक है उस पर हम काम कर रहे हैं। इसी वर्कबुक में हम दूसरी शीट पर आ गए हैं जहाँ पर हमने GSTR1 बनाना है। GSTR1 में हमें क्या करना है कि मान लीजिए एक स्टेट में हमने 5% पे सेल की है, बहुत सारी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी की हैं हमने, और यूपी में ही हमने 12% की भी की है, 18 की भी की है। तो हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे पहले हम, और स्टेट लिखने के बाद हम उसको हम परसेंट वाइज अलग अलग लिख लेंगे। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की 5% की सेल है तो 5% की एक जगह होनी चाहिए, फिर 12% की एक जगह और 18% की एक जगह। इस तरह से हम स्टेट वाइज और ये अपना GST रेट के हिसाब से हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है। अगर आप लोगों को इस तरह की जो कैलकुलेशन है करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप बताइएगा, तो मैं एक्सेल शीट को आपको कैलकुलेट करना और एक्सेल फॉर्मेट में ये शीट किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको मैं यहाँ पर सिखा दूँगा। तो ये मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम इसको फटाफट हम पहले इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारी GST की वैल्यू, यहाँ पर ये हमारी GST की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर हमने GSTR3 भी यहाँ पर हटा के हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। GSTR3B में क्या होता है, GSTR3B अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं GSTR3B के बारे में बताऊंगा। GSTR3B में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे हमने GSTR1 में किया था कि हमारी हरियाणा की अलग अलग परसेंटेज वाइज सेल है तो हमने उसको अलग अलग रखा है, लेकिन GSTR3B में क्या करते हैं कि हरियाणा की या दिल्ली की जो टोटल सेल है, चाहे वो 5% की हो, चाहे 12 की हो, चाहे 18 की हो, उसको हमें कैलकुलेट करके एक जगह रखना होता है। उसमें हमें परसेंटेज का काम नहीं होता। हमने हरियाणा में टोटल कितनी सेल की या फिर गुजरात में कितनी सेल की, वो सारा डेटा हमें यहाँ पर रखना होता है। तो ये सारा डेटा हमने तैयार करके रखा हुआ है। आपको मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता देता हूँ। इसी में अगर आप इसके अलावा आप कोई फेसबुक, फ्लिपकार्ट पर भी सेल करते हैं तो उसका डेटा भी आपको उठाकर यहाँ पर लाना होगा और उसको भी कैटेगराइज करना होगा। अगर आप कोई बिज़नेस टू बिज़नेस या B2B सेल करते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से एक फॉर्मेट या फिर अलग से एक शीट बनानी होगी जहाँ पर आपका B2B डेटा होगा, या जैसे मैंने यहाँ पर साइड में ये जो कलरफुल डेटा आपको दिख रहा है ये मैंने B2B सेल का कर रखा है। जब मैं पहले अमेज़न पर सेल करता था तो उसका है, लेकिन अभी मैं सेल अमेज़न पर नहीं करता हूँ तो इसको मैंने ये फॉर्मेट के तौर पे यहाँ पर रख रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कोई डेटा हम डालने वाले नहीं हैं। तो ये हमने यहाँ पर GSTR3B की भी कैलकुलेट कर ली। अब हम अपने GST अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। तो GST अकाउंट में हम आ गए हैं और यहाँ पर हमने अपना GST अकाउंट ओपन कर लिया है। इसमें हम लॉगिन के पेज पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ आप अपना यूज़र नेम डाल दीजिए। यूज़र नेम डालने के बाद नीचे आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दीजिए। कैप्चा फिल कर दीजिए, जो दिख रहा है यहाँ पर वो सेम कैप्चा यहाँ पर रहेगा, और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका दिखा रहा है GSTR1 और GSTR3B।
और दोनों की यहाँ पर डेट दिखा रहा है टू बी फाइल्ड। यहाँ पर हमें अभी फाइल करना है। पुरानी हमारी यहाँ पर डेट दिखा रहा है वो सारी फाइल की जा चुकी हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर आ जाएंगे जो नीचे की ओर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है और फाइनेंशियल ईयर चूज़ करने के बाद यहाँ पर हमें क्वार्टर चूज़ करना है। हमें प्रिपेयर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जैसे B2C लार्ज है, B2C है, B2B है, अदर भी है। तो हमें सिंपली हमारी सेल B2C हुई है तो हम B2C व अदर्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर हमें मैन्युअली रिकॉर्ड ऐड करना है। तो ऐड रिकॉर्ड पर हमने क्लिक कर दिया है। यहां पर हम जाएंगे तो हमें जो एक्सेल शीट हमने तैयार कर रखी है उसमें डेटा डालना है। तो अपनी सुविधा के लिए हम उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इस तरह से हमने एक्सेल शीट को छोटा कर दिया है। दोनों को पैरेलल हमने रख लिया है क्योंकि इसमें डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको मैन्युअली टाइप करना होगा तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर हम टिक भी करते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हमने कौन सा स्टेट है उसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमने गुजरात सिलेक्ट कर दिया। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो हमने यहाँ से उठा ली, जैसे कि हमारी यहाँ पर 1300 है वो डाल दी। यहाँ पर हमारा GST रेट क्या है 5% का वो डाल दिया। नीचे अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितना आपका अमाउंट बना है, वहाँ से टैली कर लेंगे। सेम अमाउंट है, हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ हम इसको कोई कलर दे देते हैं तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम हरियाणा पे आ गए। यहाँ पर हमने हरियाणा सिलेक्ट करना है और हरियाणा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। 700 है तो 700 हमने फिल कर दिया। हर इसमें GST रेट है 5% का। और देखिए यहाँ पर अपने इसने, क्योंकि हम हरियाणा में काम कर रहे हैं तो इसने अपना सेंट्रल ये CST और ST अलग अलग कैलकुलेट कर लिया है और वहाँ पर इसने नोट डाउन कर दिया है। तो इसी तरह से ये सारे रिकॉर्ड हम मैनुअली ऐड करते जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली ये देखिए हमने सारा डेटा यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पर सेव करने के बाद हम बैक पर आ जाएंगे। बैक करेंगे तो जितने रिकॉर्ड यहाँ पर हैं वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड होने चाहिए। उसमें अगर आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि टैक्स आप पूरा फाइल नहीं कर पाएंगे कि अगर कोई डेटा छूट जाता है। बैक करेंगे। बैक करने पर हम यहाँ चेक करते हैं 19 हमारे पास इनवाइस बना रखे हैं हमने, सॉरी यहाँ पर 19 डेटा है जो हमने यहाँ पर सबमिट कर रखा है। यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट समरी पर आपने क्लिक कर देना है। जनरेट समरी के बाद अब थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ सेकेंड्स का, तो यहाँ पर ये आपका समरी इसकी जनरेट हो जाएगी। ये देखिए जनरेट समरी पर आपने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट करना होगा, रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करने के बाद अगर यहाँ पर कोई डेटा नहीं कम आया होगा तो वो यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपडेट होने के बाद प्रोसीड टू फाइल पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखा देगा, कितनी आपकी वैल्यू बनी है, कितना टैक्स बना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन की है और ऐड कर रखा है वो टैली कर लीजिए। अगर वो सारा सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो एंट्री की है वो सारी एंट्री सेम है, सारे इनवॉइस आपने फाइल कर दिए हैं। यहाँ पर हमने सारा कुछ चेक करने के बाद फाइल स्टेटमेंट पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई करना होगा। ये फाइनल स्टेप है जिसको हमें इसको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। फाइल विद EVC पर हमें क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर और आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस पर, दोनों पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई कर देना है। हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा OTP आ गया है। OTP हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के साथ ही हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। ऊपर लिख के आ जाएगा कि GSTR1 और GSTN, ये आपका ARN नंबर, सारा कुछ डिटेल आ जाएगी। बैक कर लेते हैं। यहाँ पर बैक करने के बाद हम दोबारा से फिर से बैक करेंगे और हम आ जाएंगे मेन डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर हम आ गए, मई का हमने सेलेक्ट किया, सर्च किया, नीचे ये हमने देख रहे हैं अब GSTR1 फाइल हो गई है। तो दोस्तों ये तो था सिंपल सा प्रोसेस GST फाइल करने का। जब तक आप GST फाइल नहीं करते ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप फाइल करना शुरू कर देते हैं तो यही प्रोसेस आपको धीमे धीमे आसान लगना शुरू हो जाता है और एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपना GST आप खुद फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।